नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जीवन का अधिकार प्राकृतिक दृष्टि से सर्वोपरि है। विराम। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था द्वारा दिए गए अन्य समस्त अधिकारों के शीर्ष पर यदि कोई अधिकार सुरक्षित है तो वह है प्राणी मात्र के जीवन का अधिकार। विराम। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सर्वप्रथम और अपरिहार्य रूप से चाहिए भोजन। विराम। लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती चली गई वैसे वैसे हमारे देश में जिंदा रहने के लिए भोजन का अधिकार पिछड़ता चला गया। विराम। आज स्थिति यह है कि देश भर में लाखों करोड़ों लोग समुचित, सुरक्षित, पर्याप्त और आवश्यक कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त करने में असफल हैं। विराम। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक सुरक्षा और गारंटी के अंतर्गत सामुदायिक रसोई का स्थापित होना अनिवार्य होना चाहिए। विराम। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका हुई है जिसमें कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सामुदायिक रसोई संचालन की पुख्ता और त्रुटि विहीन व्यवस्था में असफल रहे राज्यों पर जुर्माना लगाया है। विराम। हमारे सामने मिड डे मील द्वारा देश भर के स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का सटीक, सफल और विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम का उदाहरण भी उपलब्ध है। विराम। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इससे सीखते हुए अभी तक कोई पहल नहीं की है। विराम। अम्मा कैंटीन, इंदिरा रसोई, दीनदयाल रसोई जैसी योजना केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती यह समझ से परे है। विराम। हाँ, राज्य सरकारें जरूर अपने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से आधी अधूरी कोशिश करती रहती है। विराम। पैरा। हमारे देश में पहली बार 2013 जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर खाना मुहैया कराने की एक स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम अम्मा कैंटीन। विराम। यह स्कीम तमिलनाडु में शुरू हुई थी। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस योजना की शुरुआत की जिसमें 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में सांभर चावल मिलता था। विराम। लोगों को यह योजना खूब पसंद आई, इसलिए 2016 में जब जयललिता लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती तो अम्मा कैंटीन को इसकी बड़ी वजह माना गया। विराम। कहा जाता है कि अम्मा कैंटीन के चलते तमिलनाडु में 32 साल में पहली बार सत्ताधारी दल ने फिर से चुनाव जीता था। इससे पहले वहां 1984 से लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा था। विराम। तमिलनाडु के इस जादुई चमत्कार को बाद में अनेक राज्यों ने हाथों हाथ लिया। विराम। पैरा। राजस्थान में भी स्थायी कैंटीन के माध्यम से भोजन व नाश्ते का वितरण अधिक संख्या में लोग
पहुंच रहा है विराम। लोग तेज गर्मी, धूप और बारिश से बचते हुए आसानी से खाना खाते हैं विराम। इस मॉडल में जितना खाना बनाया गया है उसमें से कितना खाना वितरित किया गया है विराम। यह पता करना आसान है विराम। पकाए गए खाने के बजाय वितरित किए गए खाने के आधार पर रसोई चलाने वालों को भुगतान किया जा रहा है विराम। पहले हर साल 240 करोड़ रुपए के वित्तीय भार से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राज्य के सभी 191 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी विराम। इस योजना के तहत इन शहरों में रसोई वैन्स के माध्यम से 495 सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को सुबह का नाश्ता 5 रुपए में और दोनों समय का भोजन महज 8 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है विराम। लेकिन वास्तविक लागत इस कीमत से अधिक आने के चलते संबंधित फर्म को राज्य सरकार की ओर से भरपाई की जा रही है विराम। ऐसे में इस योजना पर सरकार की ओर से हर वर्ष कुल 240 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे विराम। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2016 में राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई शुरू की थी, जिसे अब अशोक गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई से नाम से शुरुआत की है विराम। राजस्थान में सरकार का दावा है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा विराम। सरकार सालाना 100 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा रसोई योजना लेकर आई है विराम। इसमें स्थानीय स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से हर गरीब को खाना खिलाया जाएगा विराम। इंदिरा रसोई योजना के तहत दिन में 2 बार खाना खिलाया जाएगा। यह खाना पौष्टिक होगा और उसकी कीमत 8 रुपए होगी विराम। धन्यवाद साथियों।